जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आज आपके सामने एक कुंडली विश्लेषण लेकर आए हैं। जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने अपनी कुंडली हमें भेजी है और ये जानना चाहते हैं कि इनके 10 साल के बाद भी जो है संतान नहीं हो पाई, क्या कारण है, किस वजह से इतनी प्रॉब्लम जो है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम इनको आई। मेरे प्रिय दर्शकों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे काफ़ी दर्शक हैं जिन्होंने कहा सर हम उपाय तो करके थक चुके हैं, लेकिन कोई कुंडली विश्लेषण पर कोई वीडियो बना कर आप भेजिए ताकि हमें देखकर कुछ थोड़ी बहुत हमें उससे फ़ायदा हो। तो प्रिय दर्शकों, जब भी हमें कोई कुंडली अपनी भेजता है तो उसका एनालाइज करके हम एक वीडियो बनाते हैं और वो आप तक हम भेजते हैं। और यदि आप भी अपनी कुंडली हमें व्हाट्सअप करते हैं या मैसेज करते हैं तो उसकी एक वीडियो बनाकर हम आपके पास वो भेजते हैं, एनालाइज करते हैं और उस वीडियो में आपकी कुंडली के अनुसार उपाय भी बताए जाते हैं ताकि आपको लाभ मिले। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सामने जो एक कुंडली है ये सोहन लाल इनका नाम है। इनकी जन्म तिथि 12 फरवरी 1980 है। डेट ऑफ बर्थ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगी। जन्म का समय 9:32 सुबह का है। जन्म स्थान इनका पुणे महाराष्ट्र है और जन्म तिथि जो है एकादशी है और जन्मदिन इनका मंगलवार, जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन मंगलवार था। जन्म नक्षत्र मूला, पहले चरण में, नक्षत्र स्वामी केतु है। तो प्रिय दर्शकों, इनकी सूर्य की महादशा चल रही थी। देखिए, इस जातक की लगन कुंडली में पंचमेश का स्वामी, पंचम घर में जो है चंद्र की राशि कर्क बैठी हुई है, का स्वामी चंद्रमा बहुत ही कम अंशों में है, कमजोर है। मंगल का स्वभाव लेकर राहु की पंचम दृष्टि मतलब इस पर पड़ रही है और तुरंत कमजोर वे विकृत है। तो ऐसे में गर्भ का सबल पाना काफी कठिन हो सकता है, गर्भाशय नहीं रुक पाता। अब देखते हैं, छठे भाव का स्वामी रोगी होकर सूर्य मतलब यहाँ एकादश रोगी भाव में बैठकर, छठे भाव का जो स्वामी है सिंह राशि है छठे भाव में और उसका स्वामी एकादश भाव मतलब रोगी भाव का स्वामी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से संतान भाव को जो पीड़ित कर रहा है। और पंचम का कारक बृहस्पति वक्री होकर दो पापियों की युक्ति में षष्टम भाव में भारी पीड़ा में है। इस प्रकार इस युक्ति का पंचम भाव में पंचमेश का स्वामी और पंचम का कारक तीनों पूरी तरह से कमजोर व पीड़ित है। साथ ही संतान का दाता बृहस्पति पूरी तरह पापियों के प्रभाव में इस कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, षष्टम भाव में मतलब बैठे हुए हैं। अब देखते हैं, लगन पर द्वादश व वक्री पापी शनि की सप्तम दृष्टि मतलब पड़ रही है। शरीर पर विकृत है क्योंकि लगन पर शनि की पापी दृष्टि है और लग्नेश का स्वामी बृहस्पति षष्टम भाव में है मतलब छठे भाव में बैठा हुआ है और लगन का कारक सूर्य भी छठे भाव में होकर एकादश रोगी भाव में अपनी शत्रु की राशि में है, रोगेश है और पीड़ित है। इस प्रकार इसका शरीर भी विकृत हो गया। इन्हीं कारणों से इसके बार बार मिसकैरेज होते हुए मतलब हो गए और चिकित्सा लेने के उपरांत भी संतान प्राप्त नहीं हो पाई। इस पर चंद्रमा की महादशा चल रही थी। चंद्रमा इसकी कुंडली में अत्यंत कमजोर है, शुभ फल देने की स्थिति में नहीं है। शुभ स्थान में मतलब दसम भाव में चंद्रमा सामान्यतः भी अच्छा फल जो है नहीं देता। अब इनको क्या उपाय करने चाहिए? इनको जो मैंने उपाय बताए थे, चंद्रमा का नग अभिमंत्रित कराकर चांदी में धारण करे, वे चंद्रमा के जाप ये जरूर करवाए, इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। सूर्य की शांति के लिए सूर्य के मंत्र जाप वे दान करते रहें। संतान गोपाल का पाठ करें। लग्नेश को मजबूत, लग्नेश का जो स्वामी है उसको मजबूत करे। अवश्य ही इनको जो है भगवान की कृपा उन पर हो जाएगी। अवश्य प्रभु स्वस्थ शरीर व विवाह सुख दोनों में इनको जरूर बख्शेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज हमने एक कुंडली का विश्लेषण किया और आपको बताया। अगली वीडियो में कुछ नई वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के लिए बस इतना ही। जय भैरव बाबा।